आपको ज़ीशान का सलाम। अस्सलामु अलैकुम। इंटरव्यू के हवाले से एक बहुत अहम सवाल जो कि तमाम इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, वो ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सैलरी के हवाले से, कि आपकी डिमांड क्या है? अगर आप हमारी कंपनी जॉइन करते हैं, तो आप क्या डिमांड करेंगे सैलरी के हवाले से? ये बहुत ही ट्रिकी सा सवाल होता है। इसको बड़े एहतियात से और बड़े ही इत्मीनान से आपको इसको जवाब देना चाहिए। 2-3 सिनेरियोज़ हो सकते हैं। नंबर 1 कि आपसे इंटरव्यू में लाज़मी पूछा जाए, बार-बार इसरार किया जाए कि जी आप बताएँ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सैलरी के हवाले से? तो उस लिहाज से आपने उस कंपनी में जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, उस पोजीशन पे कोशिश करें कि अपने ताल्लुकात की बेस पे या जिस तरह से भी आप इंफॉर्मेशन लें कि उस पोजीशन पे सैलरी रेंज क्या है, ठीक है? फिर आप अपना कंपैरिज़न करें जो इस वक्त आपका करंट पैकेज है। आपका प्रोविडेंट फंड, बोनस, इंक्रीमेंट्स, ये सब कुछ उसमें, मेडिकल फैसिलिटीज़, वीकेंड्स, रेस्ट, ये सब मिला के आप ये देखें कि आप क्या मिनिमम ऑफ़र कर सकते हैं, जो आपकी आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर जो है वो आर्ग्यूमेंट ना हो और मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी हो, तो उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को आप अपने जहन में रखें और वो वहाँ पे आप कोट करें कि मेरे ये एक्सपेंसेस हैं और ये सारी चीज़ें मिला के और इतना मुझे अगर मैं मूव करता हूँ तो मुझे इतना फ़ायदा होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मेरा ये है कि इतना मिनिमम जो है वो पैकेज होना चाहिए, ठीक है? ये तो एक सूरत हाल है कि अगर वो आपसे पूछते हैं, लेकिन आपको मेंटली तौर पे तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि आप सैलरी जो है वो वहाँ पे 50,000 ले रहे हैं और आप उनको कहें जी मैंने तो 3 लाख लेनी है, तो ये लॉजिकल नहीं होगा, इससे आपका रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? आप उसको अच्छे, अगर वो आपकी बात पे वो इसरार नहीं करते आपको सैलरी के हवाले से, तो वहाँ पे आपने क्या करना है? वहाँ पे आपने कहना है कि मैं चूँकि ज़ाहिर बात है कि मैं आप मुझे जो ऑफ़र करवाएँगे, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो ये बताएँ कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि आपसे जो है वो बेहतर ऑफ़र जो है वो मुझे मिलेगी, और ज़ाहिर बात है हर बंदा कोशिश करता है कि जब वो मूव करे तो बेहतरी की तरफ जाए। बाकी ये है कि आपने मेरी सीवी भी देखी है, आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया है, तो आप इसको मद्देनज़र रखते और आप अपनी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो आप मुझे मैक्सिमम दे सकते हैं, आप मुझे ऑफ़र करें। मैं उसके बाद उस ऑफ़र को अपनी करंट जॉब की ऑफ़र से जो है वो कंपैरिज़न करूँगा, और कंपैरिज़न करने के बाद प्रोफ़ेशनली मैं फिर ही आपको कोई रिप्लाई कर सकता हूँ। ये चीज़ ज़हन में लाज़मी रखिएगा, क्योंकि प्रोफेशनली अगर आप एक फ़ौरन फ़िगर बता देते हैं तो उससे आपका इंप्रेशन कोई इतना मज़े का नहीं होता। और ज़ाहिर बात है आप उस टाइम पे इतना मेंटली तैयार भी नहीं होते कि आप कोई फ़िगर कोट कर सकें यदि सैलरी के हवाले से। तो कोशिश करें कि उनसे कहें टाइम लें, टाइम लेने के बाद उनके पैकेज का वेट करें। अगर वो आपको ऑफ़र करवाते हैं, उस ऑफ़र को कंपेयर करने के बाद फिर आप जो है अपनी फ़ाइनल उनको एक्सपेक्टेशन दें। या तो लेटर एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप अगर उसको कोई इसमें इम्प्रूवमेंट पॉइंट होगा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप फिर उनको रिवर्स में रिप्लाई करेंगे। तो कोशिश करें नंबर 1 कि अगर आपसे वो इसरार करते हैं तो आपके ज़हन में मिनिमम पैकेज होना चाहिए, मिनिमम सैलरी कि मुझे कितनी बतानी है। अगर वो आपको नहीं करते इसरार, तो आपने प्रोफ़ेशनली उनसे थोड़ा वक़्त लेना है, और वक़्त लेने के बाद जो उनकी ऑफ़र होगी उसको कंपेयर करके फिर आपने जो है ना उसको रिप्लाई करना है।